नाम है महेश्वरी सर और आज इनसे हमारा एक पॉडकास्ट है और आज हम जानेंगे कि महाभारत के बारे में, इस ग्रंथ के बारे में जो कि इनसे हम जानने को प्रेरित करेंगे। और सबसे पहले सर का वेलकम हम करते हैं दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। आज का नाम लक्ष्मण जी है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस तरह से इस अवसर को आपने दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को भी, आपके चाहने वाले जितने हैं सबको मेरा धन्यवाद है और इसी तरह प्यार द्वारा सपोर्ट बनाए रखिए भाई को। और लक्ष्मण जी से कुछ वार्तालाप हम लोग करेंगे पॉडकास्ट के जरिए से। तो लक्ष्मण जी अपना सवाल रखिए, फिर हम लोग बात करते हैं। तो मेरा सवाल है, महाभारत का शुरुआत से हमको क्या शिक्षा देती है महाभारत? देखिए, महाभारत एक ऐसी रही है जो कि लोगों को बहुत सारे सीखने को चीज़ मिलता है, ठीक है। और उससे अगर यदि आपके जीवन में किसी तरह का कष्ट आता है, किसी तरह का आपके जीवन में ऐसा कुछ लगता है कि अब यहाँ से हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब महाभारत का जो उपदेश है श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को दिए थे, उनको जाके एक बार जरूर पढ़िए। सारे अभी तक हमको लगता है कि महाभारत बहुत दिन पहले हुई है, लेकिन उसका जो भी रीति रिवाज, जो सी कथन उसमें महाभारत के अंदर लिखा हुआ है, वो अभी भी कारगर है और सिद्ध है और लोगों को प्रेरणा दे रही है। लोगों को संकट से उबरने की बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे संदेश वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप उसको जाके आपके अगर यदि मान लीजिए आपको किसी तरह का संकट आ गया, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, तो कैसे आप वहाँ पे आपको मतलब डिप्रेशन में चल गया है, आप यहाँ से आगे कैसे निकलेंगे? यानी कंफर्ट जोन को हटाना। हाँ, कैसे हटाएं डिप्रेशन से आगे कैसे बढ़े, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है। सारा चीज़ आपको मिलेगा और सारे मतलब कि उसका जो है सारे चीज़ों को उत्तर आपको वहाँ मिलेगा। जितनी भी प्रॉब्लम समस्याएं आपके जीवन में आती है, सब चीज़ का सॉल्यूशन उसके अंदर है। जी, महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण में जो सबसे बड़ी संपाद क्या है, मतलब जो कि मानवता को आगे बढ़ा। जी, देखिए, जब युद्ध चल रही थी, जब सामने कौरव लोग, उनके भाई थे, अर्जुन के चचेरे भाई थे, सारे भाई थे और पिता थे, दादा थे, सब अपने थे। तो अर्जुन उस समय जो है थोड़ा सा विचलित हो गए। विचलित इसलिए हो गए कि अब हम युद्ध करें तो करें किससे? सब तो सगे हैं जी, सारे तो सगे हैं, किससे युद्ध होगा? किस पे बाण चलाए हम, किस पे तीर चलाए, किसको स्थित कर रहा था अंदर से अर्जुन को, और वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण जी जो थे अपने रूप में आए, उनको समझाए कि देखिए, कहता है ना, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हर एक चीज जो उचित होता है किसमें? प्यार और युद्ध में। यहाँ कोई सगा नहीं होता। अगर सगा होते तो आपके सामने युद्ध के लिए खड़ा नहीं होते। हाँ, सगा होते तो आपके सामने कभी युद्ध के लिए खड़ा नहीं होते। और युद्ध की ये जो अभी युद्ध का जो पल आया है, ये कभी नहीं आता। युद्ध करने का नौबत ही ना आता। तब कैसे आता? अगर आपके होते, आपके अपने होते तो फिर युद्ध करने की जरूरत क्या थी? क्यों तीर उठाते, क्यों आगे सामने खड़े होते? तो फिर तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेते। अब आपसी भाई है तो आपस में सॉल्व कर लेते। लेकिन आपको युद्ध करने का अगर यदि पल आ गया है, इसका मतलब वो आप सब सगे नहीं है, वो आपकी दुश्मन। हाँ, आपके दुश्मन है। आप इसको बात को मानना पड़ेगा और आप मान उठाइए और शुरू कीजिए। कहते हैं कि महाभारत में भी ये भी कहा कि असली लड़ाई अपने के संग होता है। लेकिन अपने तब होता है जब वो युद्ध नहीं होता तो अपने। लेकिन जब युद्ध की पल आ गई तो अपने कहाँ से? और जहाँ तक मेरा मानना है कि युद्ध जब भी होता है, कोई तरह का बात होता है, तो वो अपनों के साथ ही होता है। अपनों के साथ, क्योंकि आपके जो आपके जीवन में जो भी जलने वाले होते हैं वो अपना ही होते हैं। इसीलिए जो है ना, इस तरह का बात आई। और अगला सवाल ये है, महाभारत में 5 पांडव जी, अब 5 को अलग अलग काम थे। जैसे नकुल का था, भीम का था गदा, नकुल सहदेव का तलवार था, अर्जुन का तीर कमान थे। और सब व्यक्ति एक काम में, सब अपने अपने काम में माहिर। और कहा गया है कि एक नाव पर मत चल, सिर्फ एक काम करना जी।
देखिए, आपको अगर यदि निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो आपको केवल एक काम पे फोकस बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। आप अगर 4 काम कर रहे हैं और चारों काम में अगर फोकस नहीं कर पा रहे, आप प्रॉपर वे में 100% नहीं दे पा रहे, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो टाइम लग जाएगा और माइंड भी आपका डाइवर्ट होता रहेगा। मतलब बहुत सारे काम नहीं कर, बहुत सारे काम एक साथ करने का नहीं है। लोग कहते हैं कि आप जीवन में एक काम से काम नहीं होगा, दो काम कीजिए, 3 काम कीजिए। हाँ करिए, आप उस लेवल पे जब पहुंच जाइए तो वहाँ से आपका काम कोई आपके लिए कोई और काम करेगा, यानी टीम वर्क होगा। कोई और करेगा। आप समय उसके साथ नहीं दे रहे, उस समय आपका हो गया उसको, यानी दूसरे को हम खरीद रही हैं समय। टाइम आपका चल रहा है, इसलिए आप जो है उस लेवल पे जाके आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम, शुरुआती टाइम में हम तो यही कहेंगे सभी लिस्नर को, जाने वाले को, कि शुरुआत में अगर यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो एक काम पे फोकस कीजिए और उस पर एकदम 100% दीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, वो 100% कामयाब मिलेगा और आगे बढ़िएगा। यानी एक काम को अगर 100 दफ़ा करते हैं कि एक काम को अगर 100 बार करते हैं, बल्कि तब जाके आप सक्सेस होते हैं, ना कि 100 काम को एक 100 दफ़ा, मतलब माइंड नहीं, एक बार में 100 काम करने की जरूरत नहीं है। 100 बार एक ही काम को करिए, आपको सफलता मिलेगी। मेन बात यही है। अच्छा, ये बताइए, अगला सवाल है, महाभारत तो हम जाने बहुत कुछ आपसे, लेकिन ये जो सीता जो हमें जो अपहरण हुआ, जैसे रामायण में जी, तो सीता की ऐसी कौन सी सीख जो हमको आगे बढ़ने में प्रेरित कर रहा है? देखिए, सीता का जहाँ तक बात करें कि सीता तो मान लीजिए एक तरह से धरती पुत्री थी। जनक की पुत्री माना गया। जनक की पुत्री रियल में नहीं थी, वो पृथ्वी से पैदा हुई थी और पृथ्वी की पुत्री थी, उसकी माँ धरती माता थी और वो एक रूप थी। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हुई है, मायावी चीज़ें हुई है, ये सारे चीज़ें को आप अगर यदि गौर से ध्यान से अगर यदि देखिएगा, सुनिएगा, बाकी से अगर यदि इस पर मुद्दे पर अगर गौर फरमाइएगा, ये सारे रचाया चीज़ें, रचाया पहले से ये चीज़ें थी। क्या लगता है आपको कि अगर यदि जिस धनुष को जो रावण थे वो उसको उठा नहीं पाते थे, उस धनुष के साथ सीता मैया खेलती थी, बाएं हाथ से उठाते थे। हमेशा खेलती थी। जी, खेलती थी ना जी। उस धनुष को रावण ने उठा भी नहीं सका, छू भी नहीं सका। अब बताइए, अगर यदि जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाया और सीता माँ को उठा के, सीता माँ चाहती थी एक लाफा अगर यदि रावण को मार देता तो मर जाता। इतना था, क्योंकि जिस धनुष को सीता माँ खेलती थी अपने बाएं हाथ से उठा के चलती थी। जी। लेकिन वो रावण नहीं उठा पाया। तो बताइए कि रावण से शक्तिशाली थी कि नहीं सीता माँ? काफी शक्तिशाली। तो वहाँ अगर यदि चाहती कि अगर यदि जैसे उसको लेके जा रहा था विमान से, तो वहाँ चाहती तो उसको एक लाफा मारती, एक छता मारती, तो रावण का खेला साफ। लेकिन उसको सिर्फ रावण को ही नहीं, लंके को भी लेना था। पूरा उसका फैमिली को, साम्राज्य उसका तहस नहस करना था। देखिए, ये राम जी जो थे, ये विष्णु अवतार क्योंकि विष्णु जी जो थे, विष्णु जी थे, वो आपका सृष्टि के रक्षक हैं। अगर किसी तरह का पृथ्वी पे किसी तरह का संकट आता था तो विष्णु जी किसी न किसी अवतार में आते थे। तो वो राम जी के अवतार में आए थे। कौन? विष्णु जी। वो तो रावण का ही साम्राज्य को समाप्त करने पृथ्वी पर आए थे। तो रचाया ये सारी चीज़ें थी और उसको बनाया चीज़ें थी ताकि इस पर लोभ में रावण फंसे और उसको मारे। मेन बात अगर रावण को आसान इसलिए नहीं था कि वो खुद जो थे हमारे देवों के देव महादेव भक्त थे, उनको वरदान थी। देखिए, कहते हैं ना, जब आपके अपने गैर हो जाते हैं ना, तो आपका साम्राज्य नाश होना बिल्कुल। जैसे यहाँ विभीषण जी, क्योंकि उसको पता था कि दिल का दौरा कहाँ लगता है। तो यही चीज़ें हैं, जब आपके अपने सगे अगर आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ है, तो आपका साम्राज्य नाश। यानी सारा महाभारत हो या रामायण, सब एक ही कहा जाता है कि
अपने ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तक उसको हम अपना हो उसको अपनाते हो, चाहे कितनों भी दुख क्यों ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। और रामायण एक कथित तौर पे देखा जाए तो रामायण बहुत ही चीज़ें सीखने को मिलता है हमारे जीवन में। जैसे हनुमान जी को ले, हनुमान जी इनसे अगर सीखने वाली बात होता है कोई, तो वो है आपकी भक्ति। जी जी जी। कितने स्तर तक आप भक्ति, किसी को अगर यदि किसी को गुरु मान गए, अपना मान गए, तो आप भक्ति कैसे निभा सकते हैं, ये हनुमान जी सिखाया है। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा राम जी का नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मंदिर हनुमान जी का है। कारण है देखिए, अभी जो है आपको, जब राम जी अपने जो है रियल रूप में आके जब चले जा रहे थे पृथ्वी से, विष्णु के रूप में जब पृथ्वी छोड़ रहे थे, तो रावण बोला कि हनुमान जी बोले हम भी जाएंगे आपके साथ, हम भी जाएंगे आपके, हम भक्त हैं, आपको हम छोड़ नहीं सकते। बोला कि हनुमान नहीं, तुम मत जाओ, क्योंकि इसके बाद जो युग आएगा कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर लोगों को जरूरत होगी तो वो आपका होगा, हनुमान जी तुम्हारा होगा। इसलिए तुम मत जाओ और तुम पृथ्वी पर रहो, तुम्हारा सबसे ज़्यादा आने वाला समय में सबसे बड़ा जरूरत इस पृथ्वी पर पड़ने वाला है। वो आगे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। इसीलिए हनुमान जी का दिखेगा मंदिर आपको हर जगह दिखेगा। हाँ। और ऐसे भी हनुमान जी संकट मोचक हैं, वो हमारे संकट मोचक हैं, तो वो संकट को हरते हैं। और हम भी भगवान जी का, हनुमान जी का बहुत बड़े भक्त है। क्योंकि हनुमान जी भी जो है वो कहीं न कहीं आपके जो देवों महादेव है उनका ही रूप है, उसका ही रूप है। तो उसका रूप है, तो शक्तिशाली तो है ही। और सबसे ज़्यादा वो है हर एक चीज। बहुत सारी। अगला सवाल मेरा है, और ये है आज की स्टूडेंट लाइफ जो शिक्षा ले रहे हैं और आज जो वर्तमान लाइफ उसको देखा है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, देखिए अभी जो बहुत सारी चीज़ें आ गई है हमारे जीवन में जो पहले नहीं थी। और अभी स्टूडेंट जो है प्रॉपर वे में एजुकेशन के प्रति फोकस नहीं कर पा रहा, मेनली तो क्योंकि उसके आसपास इतने सारी चीज़ें आ गई है, कंपटीशन आ गया है और कंपटीशन आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई जो उसका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल ले लीजिए आपका, ये सारे जो है ना, बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं जो बच्चे को जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है पढ़ाई एजुकेशन के प्रति। और इस स्तर से जो है ना अभी पढ़ाई फिलहाल जो है लोगों का बहुत कम हो रहा है, मतलब नहीं के बराबर है। जो बेरोजगारी बढ़ने का ये भी प्रमुख कारण है, फोकस नहीं करना। आप अपने स्टडी पे कितना फोकस करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी बात है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आप इधर उधर के बाकामे में मत आइए, किसी के कहने पर। यही उम्र है जो कि आप अपने लाइफ को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ें फोकस नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट, इस वजह से थोड़ा सा पढ़ाई अभी कम हो जा रहा है, इधर उधर का। आज की शिक्षा क्या करना चाहिए? स्किल होनी चाहिए या सिर्फ सामान्य ज्ञान? नहीं, आप अगर यदि स्टूडेंट है तो हम यही कहना चाहेंगे, आपके साथ अगर यदि आपकी डिग्री है तो उसके साथ साथ आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। डिग्री और स्किल दोनों काम करेगा तभी आप आगे लाइफ में आगे बढ़ पाइएगा। क्योंकि आज के ज़माने अब वो सिंपल ज़माना नहीं रहा कि डिग्री ले लिया और काम चल गया, नहीं। अब ज़माना बदल गया। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जो आपको हर हाल में जानना होगा, सीखना होगा, तब आगे बढ़ सकते हैं। तब आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, बिना पेपर से आगे नहीं। अभी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया कितना पॉपुलर हो रहा है, और इसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। और हर कोई दुनिया, हमको लगता है कि जितना भी लोग बड़े बड़े लोग हैं सब सोशल मीडिया के अंदर है, सब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो आपको ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ग्राफिक हो गया, ये सब का नॉलेज आपको स्टूडेंट लाइफ। हमने कहते हैं आप स्टूडेंट लाइफ है तो आप पढ़ाई छोड़ दी, नहीं, दोनों चीज होना चाहिए। कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एजुकेशन, एजुकेशन उसके साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन देखिए, आप अगर यदि बात कीजिए ये AI, रोबोटिक्स, ग्राफिक्स वगैरह की बात अगर यदि करेंगे तो ये एजुकेशन के बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन जब आप प्रॉपर वे में कर लीजिएगा, उसके साथ साथ इसको भी आप लीजिए, दोनों काम कीजिए। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया भाई,
हो सकता है भविष्य आपको नौकरी लगे या ना लगे, हाँ। लेकिन ये सब जब टेक्नोलॉजी आपके साथ रहेगी होगा तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। किसी भी कोने में, भारत के किसी देश के किसी कोने में आप बढ़िया पैसा कमा के आपको जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा जो इन्होंने रखा, बहुत मुझको आनंद हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी थे हमारे साथ और ये बहुत दूर से आए थे और ये हमसे मिलने प्रॉपर वे में आए थे। और इसका मधेपुरा ज़िला है घर और मेरा कटिहार ज़िला है। अभी हम कटिहार ज़िला में हैं और मेरे घर पे आए हैं बहुत दूर से। आज संडे था तो आज हम लोग थोड़ा सा और ये लोकेशन पे आए हैं और यहाँ पे ही पॉडकास्ट वगैरह शूट हो रहा है। तो आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर रखिएगा और अपना राय भी जरूर दीजिएगा कैसा लगा और क्या इसमें बेहतर कर सकते थे लक्ष्मण जी और इसमें क्या करने की ज़रूरत है, अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए।